नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हर कहानी में छुपा है एक संदेश, एक सीख और ढेर सारा प्यार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो दिल को छू जाएगी और आपको श्री कृष्ण जी की शक्ति और करुणा से जोड़ देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास ब्रजभूमि में एक सुंदर गांव था, गोकुल। वहां श्री कृष्ण अपने माता पिता और गोप ग्वालों के साथ रहते थे। सब लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह केवल एक बालक नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार थे। हर साल गोकुल वासियों की एक परंपरा थी। वे इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं और फसलें उगती हैं। एक बार जब पूजा का समय आया, तब छोटे से कृष्ण ने पूछा, मां, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मां यशोदा ने कहा, बेटा, इंद्र वर्षा करते हैं जिससे हमारी गायों को घास मिलती है और खेतों में अनाज होता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन मां, वर्षा तो प्रकृति का काम है और गोवर्धन पर्वत हमें घास, जल और सुरक्षा देता है। क्यों न हम गोवर्धन की पूजा करें? सबको श्री कृष्ण की बात समझ में आई और उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रजभूमि पर घनघोर वर्षा और आंधी तूफान भेजा। नदियां उफान पर थीं, खेत डूब गए और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी छोटी सी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सब लोगों से कहा, डरो मत, सब लोग, गायें और ग्वाल बाल इस पर्वत के नीचे आ जाओ। लोग आश्चर्यचकित थे, पर सब उनकी बात मानकर पर्वत के नीचे चले गए। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन इंद्र को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। वे ब्रह्मा और अन्य देवताओं के साथ श्री कृष्ण के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे देवताओं को भी क्यों ना हो, सत्य और प्रेम के आगे वह टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण जैसे नायक हमें यह दिखाते हैं कि साहस, करुणा और सच्चाई सबसे बड़ा बल है। प्रकृति और धरती मां की पूजा करना, उनकी रक्षा करना हर मानव का कर्तव्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक और भावपूर्ण कहानी? अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सुंदर, शिक्षाप्रद और भक्ति से भरी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी की घंटी सीधा आपके दिल तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।